पब्लिकली तनकीद की जाती है तन्हाई में, उन्होंने पब्लिकली उन पर तनकीद की। कोई आदमी वाशिंगटन में बैठा है और वो ये कहता है कि फला आदमी गद्दार, कोई आदमी लंदन में बैठा है और कह रहा है फला आदमी एजेंट है। इस तरह मामला नहीं चल सकते। क्या स्ट्रगल से इमरान खान रिहा हो सकता है, या जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी इमरान? पीटीआई अगर ये समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को फतह कर लेगी तो ये बात सही नहीं है, दबाव डाल सकती है। इस्टेब्लिशमेंट को यहीं रहना है। और अलीमा खान की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। देखिए, तारीफ अप्रिसिएशन की जाती है पब्लिकली, तनकीद की जाती है तन्हाई में, उन्होंने पब्लिकली उन पर तनकीद की। कोई आदमी वाशिंगटन में बैठा है और वो ये कहता है कि फला आदमी गद्दार, कोई आदमी लंदन में बैठा है और कह रहा है फला आदमी एजेंट है। इस तरह मामला नहीं चल सकते। क्या स्ट्रगल से इमरान खान रिहा हो सकता है, या जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी इमरान खान रिहा नहीं होगा? इमरान खान का कारनामा यह है कि पहली दफा वो एक ऐसी कौमी सियासी जमात बनाने में कामयाब हो गए हैं जो चारों सूबों में पॉपुलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और मेरी दुआ है कि आप शादाबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाद जहाँ रहें हमारी दुआओं के साए में रहें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो मेरी भी बहुत पसंदीदा हैं, और मैं उन्हें असातिज़ा में अपना दर्जा देता हूँ। दर्जा क्या देता हूँ, वो हैं उस्ताद हैं। एक दुनिया ने उनसे सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस साबित कदमी से वो खड़े हैं, ये पाकिस्तान में खाल खाल लोग ही अब आपको मिलेंगे जो इतनी साबित कदमी से अपने बात पे खड़े हूँ। मैं भी उनके पीछे उनकी सफ में कहीं हाथ बांधे खड़ा होता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उस्तादों के उस्ताद हैं। जनाब हारून रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने कहा कि आज आपसे आपकी उनसे मुलाकात कराऊं, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से कराऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर खैर खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, डायरेक्ट मैं सवालात की तरफ आता हूँ। मौजूदा सूरत हाल जो आपको नजर आ रही है, क्या फ्यूचर नजर आता है पाकिस्तान के आने वाले दिनों में? देखिए, फ्यूचर का निसार होता है स्ट्रगल पे, प्रायोरिटीज फिक्स करने पे, तरजीहात क्या हैं और हिकमत अमली पे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, सब लोग जानते हैं कि इमरान खान को गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। कायद आज़म के बाद ऐसी मकबूलियत किसी को हासिल नहीं हुई। लेकिन कायद आज़म भी 1937 के इलेक्शन में मुसलमानों के 24% वोट उनको मिले थे, मगर जब उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई तो 7 साल में उन्हें 75.5% वोट मिले। इतने ही वोट इमरान खान को मिल सकते हैं। मैं वो कायद आज़म का और इमरान खान का मुआदला नहीं कर रहा। कायद आज़म जो है वो पिछले 300 साल के शायद सबसे बड़े सियासी मुदब्बर थे। अब रही हिकमत अमली की बात। एक बात हम तबातर से कह रहे हैं और अब उसका कुछ असर होने लगा है, जाहिर है और लोग भी कह रहे होंगे कि लीडरशिप को लीडर एक होता है, और जब एक लीडर मैसर ना हो, जो कि नहीं है क्योंकि वो जेल में है और उनसे रब्ता मुश्किल है, तो जो लोग हैं उन्हें मशवरे से फैसला करना चाहिए। अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और अल्लामा नासिर अब्बास को, मगर दूसरे लोग भी हैं जो पार्टी के लीडर हैं, क्योंकि वो पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने ये कबूल कर लिया। तो अलीमा खान को, अचकज़ई साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास को, सुहेल आफरीदी को, बैरिस्टर गौहर को और सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा को मिलकर बैठना चाहिए। पहली दफ़ा उन्होंने इस हफ्ते में मुशावरत की है और उसके नताइज भी निकल रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मंगल के दिन जितने लोग थे अडयाला जेल के बाहर, अगले मंगल को उससे 3-4 गुना ज्यादा थे, अगले मंगल को उससे भी 3-4 गुना ज्यादा थे, यानी 15-16 गुना हो गए। 2 तरह से हुकूमतें जाती हैं या तब्दीलियां आती हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, एक सस्टेन्ड एजिटेशन से। सस्टेन्ड एजिटेशन के बगैर आप दबाव नहीं डाल सकते और आपके मुतालबात और हिकमत अमली प्रायोरिटीज वाज़ेह होनी चाहिए। अगर कोशिश की जाती है, जैसा कि कुरान मजीद कहता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसानों के लिए वही कुछ है जिसकी उन्होंने कोशिश की। तो कोशिश अब पहली दफ़ा ठीक अंदाज में, निस्बतन ठीक अंदाज में हो रही है।
अगर ये मोमेंटम बढ़ जाता है, मामले का दूसरा रुख देख लें कि जो लोग मुल्क पे हुक्मरान हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30, ज़्यादा से ज़्यादा 40% अरकान हो मैक्सिमम जो जेन्युइनली इलेक्ट हुए हैं। बाकी लोग जो हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। डिलीवर ये लोग कर नहीं सकते। 4 साल में ये बात वाज़ेह हो गई। लिहाजा इसका कोई सवाल नहीं है कि नाकामी हो। सवाल ये है कि क्या हिकमत अमली में कोई खामी है, और अगर खामी है तो वो उसे मशवरे से दूर कर लेना चाहिए। और अगर जद्दोजहद जारी रहेगी, खौफ और दहशत की ये फिजा ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि हमेशा ख़त्म हो जाती है। अयूब खान का ज़माना हमने देखा, यहया खान का तो मामला ही मुख्तलिफ था, भुट्टो का देखा, जवाहर लक का देखा, बाद में भी अदवार देखे, आपने भी देखे, सभी ने। तो अगर तो ये अवामी तहरीकें कभी मरती नहीं हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। जैसे अदालती तहरीक थी, आपको याद होगा, उसमें वक्फे आए थे मायूसी के और ये ज़ाहिर है ये कुदरत का एक उसूल है कि वो इंसानों को आजमाती है। आसानी से कोई कामयाबी सर हासिल मैं नहीं होती। यहाँ कोई जरा सी चीज़ मैं ये थोड़ी सी आपकी बात को कर रहा हूँ, मुझे इसी पे मैं बात का आप जारी रखिएगा। आप ये बताएं कि क्या स्ट्रगल से इमरान खान रिहा हो सकता है, या जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी इमरान खान रिहा नहीं होगा? ये दो चीजें हैं जिन पे आपकी राय चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट मानेगी उसी वक्त जब उस पर दबाव आएगा। तो दबाव का तरीका ये है कि मुझे नहीं मालूम आज कितना एहतजाज हुआ है, कि एहतजाज जारी रहे और बढ़ता रहे। देखिए, देखना ये होता है कि कौन सी चीज़ अवामी उमंगों के मुताबिक है। सादा सी बात है, लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, उस मैंडेट के हक में दबाव जारी रखना चाहिए। किसान नाला है, आम आदमी नाला है, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार भी नाला है। टैक्स की शरह ज़्यादा है, अमन अमान ठीक नहीं है, दहशत गर्दी है, माशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। मुल्क जो है वो दिवालियापन के दाने पर खड़ा है। अगर जद्दोजहद जारी रहती है तो रिहाई ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जद्दोजहद जारी रहती है, तो क्या जद्दोजहद के अलावा भी कोई रास्ता है, कोई निगोशिएशन का, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ले दे के करने का? बातचीत जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, आप इस तरह उनके पास ना जाएं जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे। अगर अच्छा। आपका दबाव है और आप बातचीत करने के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बुनियादें मौजूद हैं, यानी हम्म। मैंडेट मौजूद है, हमायत मौजूद है, बेचैनी मौजूद है। जो लोग मुल्क चला रहे हैं उन पर किसी का एतमाद नहीं है। नवाज शरीफ हार गए, शहबाज शरीफ हार गए, मोहतरमा मरियम नवाज हार गई, हमजा हार गए। ये एक जैली असम्बली है। आपको एक ऐसी फौज से वास्ता है जो बुनियादी तौर पर कमज़ोर है, लेकिन नफसियाती तौर पर फिजा साजगार नहीं है। जो हिकमत अमली इख्तियार की गई वो दुरुस्त नहीं थी। 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद आने का फैसला दुरुस्त नहीं था। उसके बाद नजरसानी करनी चाहिए थी। लोग कैथारसिस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के ताना जानी करते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं और दूसरों की खामियां बयान करते हैं। जिंदगी अपनी खूबियों पे बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। सर आपकी ये जो बात आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर का एहतजाज गलत फैसला था, तो बैरिस्टर सैफ का ये कहना है, मेरे साथ उनकी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि इमरान खान 26 नवंबर से पहले बहुत सारी चीज़ों पे मामलात इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान के तय हो गए थे, तो फिर अचानक 26 नवंबर वाला वाकया हो गया। तो सर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये सैबोटाज किया, अगर बैरिस्टर सैफ सही कह रहे हैं तो? देखिए, ये ज़ेरो बम आते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मामला तय हो चुके थे, ये उनका दावा है, किन शरात पर तय हुए थे। चूंकि ये दावा ही है बात उनका, जाहिर मालूम, है दावा है। तो ये उनका बैरिस्टर साहब का दावा है ना। बैरिस्टर साहब के दावे पे हम क्या कह सकते हैं, ये उनकी राय है असल में। तो अगर देखिए ना, अगर मामला तय हो गए थे तो कोई एतमाद साजी के इकदाम होने चाहिए थे, उनकी मुलाकातें बंद नहीं होनी चाहिए थी, उनका इलाज होना चाहिए था, उनको उनकी सहूलतें उन्हें मुयसर होनी चाहिए थी। उन्हें किताबें फराहम करने का सिलसिला बंद कर दिया गया, उन्हें अखबार मिलना चाहिए था,
जेनरल मैनुअल के मुताबिक उनसे सलूक होना चाहिए था। इसका मतलब है दबाव कम हो गया। आप जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि पार्टी में कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ अंदर खाना मिले हुए हैं, बाहमी इफ्तराक है। देखिए ना, ये पहली दफा है कि लोग एक दूसरे पे लीडरशिप जो है ज़ाहिर में एतमाद नहीं कर रही, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो फैसला गलत इस लिहाज से मैं नहीं कह रहा कि बुनियादी तौर पर गलत था, यानी हिकमत अमली के एतबार से गलत था। और अगर उसमें कामयाबी नहीं हुई, एक तरीका कामयाब नहीं होता तो दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, और वो तरीका मेरा ख्याल अब इख्तियार कर लिया गया है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मुआशी तौर पे हम ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुके हैं और हम दिवालिया के करीब हैं, तो ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं फैसला साज जिन्होंने ये रिजीम चेंज की, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि ये जिस टीम को वो लेके आए थे वो तो बुरी तरह नाकाम हो गई, तो क्या वो ये नहीं सोच रहे कि ये तजर्बा गलत रहा और हमें कुछ और करना चाहिए? बाहमी एतमाद का फुकदान है ना जी। जब कशीदगी पैदा हो जाती है, जब जत्थेदारी हो जाती है, तो मंतक और दलील काम नहीं करते। दो लोग एक दूसरे को फतह करने के चक्कर में हों, पीटीआई अगर ये समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को फतह कर लेगी तो ये बात सही नहीं है। दबाव डाल सकती है, दबाव डाल के अपने मुतालबात बनवा सकती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट को यहीं रहना है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो ऐसे लोगों के जरिए मुल्क चला सकती है जिनसे लोग नफरत करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। लिहाजा अगर दबाव जारी रहेगा, एजिटेशन जारी रहेगा, लेकिन शाइस्ता जमहूरी तरीके के साथ। पाकिस्तान पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, जो उसका सबसे बड़ा एसेट समझा जाता था, अब वो उसके लिए मसला बन गया है। 2, 3, 4 लाख अफलातून पैदा हो गए, सुकरात पैदा हो गए। ये नहीं होता। फैसले लीडरशिप को करना होते हैं। ये जरूर है कि उन्हें कारकुनों की बात सुननी चाहिए, लेकिन ये जो मसला है कि कोई आदमी वाशिंगटन में बैठा है और वो ये कहता है कि फला आदमी गद्दार है, कोई आदमी लंदन में बैठा है और कह रहा है कि फला आदमी एजेंट है, इस तरह मामला नहीं चल सकते। लेकिन सर इमरान खान उस्ताद ने जी, जिन लोगों को जिम्मेदारी इमरान सौंपी है, खान यानी ने तो अपनी असदजई सोशल साहब को मीडिया। और हाँ अल्लामा अब्बास को, सर, उन पर एतमाद करना चाहिए। सर इमरान खान ने तो अपनी सोशल मीडिया टीम को हीरो करार दिया है और कहा है कि इसकी वजह से ही पीटीआई का बयानिया जो है वो जिंदा है, और इमरान खान तो बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया टीम पे। वो एक आदमी था, उसे भेजा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने महाज जंग पे, और एक खत लिखा उसके साथ कि ये आदमी 1000 आदमियों के बराबर है, यानी मुहावरा है, मगर क्यादत उसे एक आदमी की भी ना देना। देखिए, लीडरशिप के जो काम है वो लीडरशिप को करना चाहिए, और जो कारकुनों का काम है वो कारकुनों को करना चाहिए। इमरान खान ने ये बात बहुत पहले कही थी। आज अगर वो आज़ाद होते तो सोशल मीडिया से कहते कि आप लोग जो है वो लीडरों के बारे में जजमेंट देना बंद करें। अच्छा ठीक है सर, आप सोशल मीडिया की तो बात हो गई, तो इमरान खान की बहनों के हवाले से भी पीटीआई की क्यादत उनसे इतनी खौफजदा क्यों है? इसलिए कि उन्हें खौफजदा किया गया है। हलीमा खान की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। देखिए, तारीफ अप्रिसिएशन की जाती है पब्लिकली, तनकीद की जाती है तन्हाई में। उन्होंने पब्लिकली उन पर तनकीद की। अब जहां तक तो राय अम्मा का ताल्लुक है, इमरान खान के हामियों का ताल्लुक है, उनकी हमदर्दियां हलीमा खान के साथ ज़्यादा हैं, ये फितरी है। जाहिर है उनकी बहनें हैं, वो फोर फ्रंट पे हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी का और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। हर तरह की मुश्किलात सही हैं इस उम्र में। उनके साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह उन पर गंदा पानी फेंका गया, जिस तरह पे उन पर खौफजदा करने की कोशिश की, जैसे उन्हें ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाता है दूर दराज मकामात पे, हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो अजगजई साहब की है और अल्लामा नासिर अब्बास की है, तो उनके साथ मशवरा करके चलना चाहिए। देखिए, एक टीम की तरह होता है। आपने न्यूज़ रूम में काम किया है, मेरा ख्याल है, मैंने भी किया है। न्यूज़ रूम में ये नहीं हो सकता है कि न्यूज़ एडिटर एक फैसला करे और दूसरे लोग उससे बहस मुबाहिसा करें। उन्हें ओबे करना होता है। मशवरा वो दे सकते हैं और न्यूज़ एडिटर को मशवरा करना चाहिए, लीडर को मशवरा करना चाहिए। जनाब खालिद बिन वलीद को ऐन हालत जंग में हटा दिया गया था, मगर कोई खराबी तो नहीं पैदा हुई। यरमौक की जंग भी जीती गई और दमिश्क भी फतह किया गया,
और बैतुल मक़दस भी फतह किया गया। मगर ये है कि लीडर एक होता है, लीडर है अचकजई। अच्छा सर, बेशक आप हमदर्दी। नहीं समझते कि अगर अलीमा खानम और इमरान खान की बहनें हर मंगल को अडयाला जाके ना बैठती तो पीटीआई की क्यादत तो पिछले कई जुमेरातों से गायब है, अडयाला नहीं जा रही। ये बात आपकी ठीक है, दबाव अगर कोई पैदा किया तो अलीमा खान और उनकी बहनों ने पैदा किया। अच्छा। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाह रहा था पंजाब की सूरत हाल पे मैं बात करूं। आज मैं ये 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं दीवान साहब, जो पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी थे, गुलाम मेजुद्दीन दीवान। और उनको गिरफ्तार करके 9 मई के नामालूम किसी मुकदमे में डाल दिया गया। तो सर ये 9 मई का मसला कैसे हल होगा? और ये जो 9 मई की आड़ में पंजाब हुकूमत जिसे चाहती है उठा लेती है, इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल जद्दोजहद है, और हल इसका क्या है? वो इकबाल का एक कॉल है कि तूफान को सिर्फ तूफान ही रोक सकता है। ये तो देखिए ना, वो तो कोशिश करते रहेंगे, जैसे उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद शुरू कर दी थी। पोलिंग के दिन तो पोलिंग तो ठीक हो गई बाई एंड लार्ज, और इसके बाद रिजल्ट तब्दील करने शुरू कर दिए। तो अरकान असम्बली को चाहिए था ना कि हलफ उठाने के बाद बाहर आके बैठ जाते, और बाहर आके बैठ जाते और बैठे रहते, और अदम तशद्दुद के ज़रिए, शाइस्ता जमहूरी तरीके के ज़रिए पूरा नफसियाती दबाव डालते। अयूब खां कैसे गए थे, या खां कैसे गए थे, और जयालक का तो खैर हादसा हो गया। हमेशा एक ही तरीका होता है, हुकूमत पे इतना दबाव डाला जाए फैसला करने वालों पे कि वो उस दबाव की ताब न ला सकें, और फिर उसमें मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात उससे करने चाहिए ना जो फैसला कर सकता हो। मुज़ाकरात राना सनाउल्लाह से तो नहीं करने चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी का सुना जा रहा है कि वो पीटीआई से राब्ते कर रही है। तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा इत्तेहाद देखा जा सकता है? मेरा ख्याल है मुश्किल है, इसका सवाल ही नहीं पैदा था। वो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गए। अब बात करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर गवर्नर पख्तूनख्वा जो है वो चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये अलायंस नहीं हो सकता, इसलिए कि वो अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना चाहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक उसूली, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसूलों को कुर्बान किए बगैर एक समझौता कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि वो जो है जरदारी साहब, वो वही साहब है ना जिन्होंने कहा था कि वादे कुरान मजीद और हदीस नहीं होते। हालांकि वादा तो कुरान मजीद और हदीस ही होता है, क्योंकि कुरान करीम में लिखा हुआ है ऊफुल लहद इन्ना लहदा कान मसूला, वादे पूरे करो, वादों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जरदारी साहब काबिल एतबार नहीं है, और उनका खेल जो है वो बहुत छोटा सा है। वो सिंध में हुकूमत चाहते हैं, मुमकिन हो तो मरकज में बिलावल वजीर आजम हो जाए। मगर उनका पेशा क्या है? उनका पेशा पैसे बनाना है, उनका पेशा सियासत करना नहीं है। ठीक। अच्छा सर, केपी